नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 64,399 नए मामले आने के साथ ही रविवार को संक्रमण के कुल मामलों का आंकड़ा 21 लाख पार कर गया, जबकि 861 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 43,389 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न इस संकट काल से निपटने में देश के किसानों के योगदान की रविवार को प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों के चलते भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश में रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना वायरस उपचार केंद्र में बदले गए एक होटल में रविवार को आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। आग संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है और मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार की दर सुधर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध की जो घोषणा की है वह केवल शब्द जाल है, क्योंकि उनका एकमात्र आयातक रक्षा मंत्रालय है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर में रविवार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ली शपथ। लगभग 45% भारतीय कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार के बारे में अनिश्चित हैं और कम से कम 1 साल के लिए धीमी गति से वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है। इससे निजी वित्तीय मामलों को लेकर उनके बदले रुख से पता चलता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल टाइटल प्रायोजन करार के निलंबित होने को महज एक झटका करार दिया और उन चर्चाओं को खारिज किया कि इससे वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की छठी किश्त के तहत 8.5 करोड़ से भी अधिक किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इसके तहत किसानों को हर साल 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में कुल 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा में अगले 6 महीने में नौकरियों की बारिश होगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र में 50,000 युवाओं को नौकरियां दिलाएगी। इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR की मदद से युवाओं को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार ऑनलाइन कोचिंग दिलाई जाएगी। सरकार ने निजी क्षेत्र में अगले 6 महीने में 50,000 युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए राज्य में युवाओं को फोन कर जॉब के बारे में उनकी पसंद पूछी जा रही है। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए नई व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की कमी का मरीजों के उपचार पर कोई असर न पड़े, इसके लिए फरीदाबाद में ICU यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेंसिव केयर यूनिट संचालित कर दी गई है। ICU की फिलहाल मॉनिटरिंग गुरुग्राम से की जा रही है और जल्द ही यह रोहतक PGI से भी शुरू होगी। फिलहाल PGI, मेवात मेडिकल कॉलेज और खानपुर मेडिकल कॉलेज में ICU के लिए सामान पहुंच गया है। जल्द ही यहां भी इसको शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में निरंतर सफलता मिल रही है। मामले दोगुने होने की अवधि 28 दिन पर पहुंच गई है तो रिकवरी रेट 83% के पार पहुंच गया है। पॉजिटिव रेट में 0.2% तथा मृत्यु दर में 0.1% की कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 789 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और 587 मरीज कोरोना को हराकर घर लौट गए हैं, जबकि 7 मरीजों ने दम तोड़ा है, जिससे मरने वालों की संख्या 474 पार कर गई है। इसके साथ ही 125 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।